क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। लगुता न मेरी अब छुओ तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। चाहे मुझे अभिशाप दो चाहे हृदय को ताप दो। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। आचार्य श्री शिवमंगल सिंह सुमन साहब की ये पंक्तियां हैं जो उनके द्वारा विरचित हैं। लेकिन ये पंक्तियां कहीं न कहीं हम सभी को बहुत ज़्यादा प्रेरणा दे सकती हैं, अगर हम इस पर थोड़ा भी विचार करें। इन पंक्तियों को आज मैं उन सभी लोगों को समर्पित कर रहा हूं जो आने वाले इन अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा लिए जाने वाले मुख्य परीक्षा, सिविल जज की मुख्य परीक्षा के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। वे सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभकामना के काबिल हैं कि वह इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं। अब तक आपने जितना कुछ अपने इस प्रिपरेशन के दौर में अपना समय लगाया है, आपने सब कुछ दे दिया है। आपने पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ इस पर्टिकुलर मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार किया है। तो अपने इन कम समयों में जब आप उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने पिछले लगातार 2 से 3 महीनों में मेहनत की है, टू द सेंट्रिक पॉइंट ऑफ दिस मेंस एग्जामिनेशन, अब इस कम समय में आप अपने अंदर सिर्फ आत्मविश्वास, सिर्फ सकारात्मक विचार और सकारात्मक भाव और धैर्य का प्रस्ताव लेकर चलिए। सिर्फ इतना ही है जो आपको यहां पर अपने इस मुख्य परीक्षा के एग्जामिनेशन में अपने द्वारा गठित इस प्रकार के नॉलेज को, इस प्रकार के ज्ञान को वहां पर संप्रेषित करने में मदद दिलाएगा। पढ़ा तो सभी ने है, मेहनत सभी ने की है। मैं इसे इतने तक ही सीमित रखूंगा और आप सभी को विधिज्ञ ज्यूरिस टीम की तरफ से पूरी शुभकामनाएं दूंगा, अग्रणी शुभकामनाएं दूंगा कि आप सब अपने इस अपकमिंग मुख्य परीक्षा के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए। वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे सहायता ली या हम उनके लिए एक निमित्त बने, एक साध्य या साधन के रूप में, और वे सभी जुडिशियल एस्पिरेंट जो विधिज्ञ के इस पोर्टल में दूर दूरांतक से इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से अपने आप को यहां से जोड़ते हैं या हम उनसे डिजिटली इस प्रकार से जुड़ पाते हैं। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जाते समय और वहां पर बैठने के लिए, अपीयर होने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी बातें आपकी उस मुख्य परीक्षा की कॉपी में ही लिखी होती हैं। मैं उन्हें फिर से रिटीरेट कर रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, और मैं अपने पक्ष का एक कार्य निपटाने का प्रयास कर रहा हूं। ये सिर्फ कार्य निपटारे का एक माध्यम ही नहीं है, ये बल्कि आपको एक संप्रेषण देने का भी माध्यम है कि आप उस बात को समझ सकें कि आखिर ये छोटी छोटी बातें बार बार आपको क्यों कही जाती हैं, ताकि हम किसी प्रकार की कोई गलतियां ना करें। कई बार हम इस प्रकार की छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर बैठते हैं और अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी में या इस प्रकार की दूसरे प्रिलिमिनरी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन की तैयारी में हम एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो हमें इन छोटी-छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिए कि आपको जितने भी क्वेश्चंस का आंसर वहां पर करना है वो या तो हिंदी भाषा में करना है या फिर इंग्लिश वर्जन में या इंग्लिश लैंग्वेज में ही करना है। इस बात का भी ख्याल रखिए कि जो स्पेसिफिक पॉइंट आपके उस मेंस कॉपी में यानी उत्तर पुस्तिका में प्रेस्क्राइब्ड किया गया है या विहित किया गया है, सिर्फ वहीं पर अपने रोल नंबर्स आप मेंशन करिए, अपने नाम को मेंशन करिए। अपार्ट फ्रॉम दोज पर्टिकुलर प्लेसेस कहीं पर भी कोई भी संख्यांक लिखने का प्रयास मत करिए। कोई भी नाम या तो अपना स्वयं का या किसी और का लिखने का प्रयास मत करिए। ऐसा कोई भी कार्य करने का प्रयास मत करिए जिस जो आपकी कॉपी को एक डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करे। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य आपको एग्जामिनेशन से बाहर करने का रास्ता दिखा सकता है, आपके कैंडिडेचर को फेल करने का भी रास्ता दिखा सकता है। यह भी ध्यान रखिए कि आप जो भी आंसर्स या जो भी उत्तर पुस्तिका के अंदर अपने उत्तर को लिख रहे हैं या अपने आंसर को लिख रहे हैं, वह बहुत क्लियर हो, बहुत स्पष्ट हो, बहुत लेजिबल हो, पठनीय हो। अगर ये लेजिबल भाषा नहीं होगी या ये पठनीय भाषा नहीं होगी, तो ऐसे एग्जामिनर के द्वारा या वैल्यूअर के द्वारा आपके इस प्रकार के कॉपी को या आंसर बुक को चेक नहीं भी किया जा सकता है। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में, बहुत छोटा पॉइंट है, बहुत माइनर पॉइंट है मेरे साथियों, मेरे मित्रों, इस बात को ध्यान रखिए, आपको केवल और केवल एक ही कलर का कोई पेन इस्तेमाल करना है जो ब्लू अथवा ब्लैक हो। आप उसमें रंग बिरंगे चित्रकारियां करने की कोशिश मत करिए। आपको सिर्फ और सिर्फ या तो ब्लू पेन से कंप्लीटली अपने आंसर को लिखना है या फिर ब्लैक पेन से ही लिखना है कंप्लीटली। और जिस भी ब्रांड का पेन आप यूज कर रहे हैं उससे आप कंपैटिबल हो, इस बात का ध्यान आप प्रायरली बिफोर गोइंग और अपियरिंग बिफोर मेंस एग्जामिनेशन में आप इस बात का ध्यान रखिए।
ऐसा ना हो कि जब आपने प्रैक्टिस की इन 2 से 3 महीनों में, वो आपने किसी और पेन से की और जब आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो आप नए पेन का एक पूरा ज़ख़ीरा लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं और उसमें आप अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके क्वेश्चंस छूट जाने की पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि बहुत तेज़ी से इस प्रकार से आप वहाँ पर लिख पाने की स्थिति में नहीं होते क्योंकि आपके पास वहाँ पर समय बहुत कम रहता है और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लिखने रहते हैं। और जिस प्रकार से अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज़ हुए थे पिछली बार एक सडन एस्पेक्ट में देखा जाए, अचानक, तो उस लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करके रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा आपने अब तक कर लिया होगा। तो कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखिए। मैं और कुछ पॉइंट्स की अगर बात करूं तो इस बार जैसे 9:30 से 12:30 का फर्स्ट पेपर हो रहा है और दूसरे पेपर के बीच यहाँ पर 2 घंटे का गैप है। दूसरा पेपर 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच घटित हो रहा है। तो इन 2 घंटों में अपने आप को बहुत ऊर्जावान बना करके रखने के लिए थोड़ा बहुत कुछ भी ऐसी चीजें आप लेकर के रखिए। एनर्जी ड्रिंक या जो भी आप लेते हैं वो सारी चीजें अपने साथ आप रखिए। ये है तो बहुत माइनर फैक्ट, लेकिन आप सबको मैं ये बात फिर से कह ही रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें अपने साथ आप लेकर के चलें और उन 2 घंटों के समयों का उपयोग आप सिर्फ अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए, फिर से ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, ताकि नेक्स्ट 3 आवर्स में आप ठीक तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे सकें अपनी कार्यशैली में। तो सिर्फ उतने के लिए आप इस प्रकार से उस पर्टिकुलर समय का यूटिलाइजेशन करिए। उस 27 अगस्त में जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर समय में जब आप वापस आए तो इस बात का ध्यान रखें कि रात के समय में आप अब फिर से अपनी तैयारी करने मत बैठिए। आपको जो प्रिपरेशन करनी थी मेरे भाइयों आपने कर ली है, आपने वो प्रिपरेशन अब तक कंप्लीट कर ली है। सिर्फ और सिर्फ अब आप अपने आप को उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो चीजें सरसरी निगाह से एक सुपरफिशियल मैनर में रिवाइज की जा सकती हैं वो कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट कि अब आप फिर से याद करने बैठे, फिर से आप प्रैक्टिस करने बैठे, ये सारा कार्य आपको उस पर्टिकुलर रात्रि में नहीं करना है। आप रिलैक्स होइए और रिलैक्स होने के साथ अगले दिन के क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार रहिए। सिर्फ इतना ही आपको कर लेना चाहिए जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए सफिशियंट होगा या आपके हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए सही होगा। तो इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी और माइनर फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है और मुख्य परीक्षा में आप किसी भी प्रकार का कोई अनौचित्य प्रकार का, कोई इस प्रकार का अनौपचारिक प्रकार का कार्य ना करें, है ना? जो जरूरी चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, जो आपके मानसिक और शारीरिक प्रकार के स्वास्थ्य का के लिए हितकर हो, इस प्रकार का कार्य करें तो बेहतर होगा। तो दिस इज ऑल फॉर ऑल ऑफ यू पीपल जो भी इस पर्टिकुलर मध्य प्रदेश सिविल जज की मुख्य परीक्षा में कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स अपीयर हो रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर इस प्रकार से बनी रहे कि आप सभी एक दिन सफलता के नए झंडे गाड़ें। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से वैदिक गिचोरिस टीम की तरफ से, और इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं जब आप अपने एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने के बाद, अपनी परीक्षा में अपना बेहतर परफॉर्मेंस देने के बाद आएंगे और कुछ डिस्कशन उस मेंस एग्जामिनेशन को लेकर के हम लोग कर रहे होंगे। चलिए, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।